हेलो दोस्तों, आपको यह तो पता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और महादेव जी के भक्त भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, धतूरा या फिर दूध, शमी पत्ता कुछ भी चढ़ा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करने से वह हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण जल्दी ही करते हैं। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी भी है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि महादेव जी की कृपा आप पर है या नहीं है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जीवन का रहस्य चैनल पर। एक अगर सोते समय या गहरी सारना में एक आवाज सुनाई दे तो आप संवेदनशील हो जाए तो आपको यह आभास हो जाएगा कि वह एक लय में धुन बज रही है, भलाई वह डमरू की है या फिर किसी और की। लेकिन होता क्या है कि जो नया नया शिव जी की भक्ति में आए हुए होते हैं वह जग रहा होता है, उसको नींद कम आती है, तब वह होश में ही रहता है। लेकिन जो बहुत समय से अपनी भक्ति में लीन रहता है और उसकी नींद में भी भगवान का नाम जो करता है और नींद में ही भगवान की भक्ति करता रहता है, इस कारण वह इस धुन या आवाज को ध्यान से सुन पाता है। तो आपको कभी भी सपने में ऐसी कोई भी धुन सुनाई दिया है तो समझ लेना कि महादेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे दोस्तों। या फिर महादेव जी कहीं आपके आसपास है, वह आपके साथ ही बैठे रहते हैं। दो अगर आपको नींद या सपने में पत्थर की आकृति दिखाई दे और आपको शिवलिंग जैसा महसूस हो। अब यह पत्थर की आकृति सपने में हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन महसूस न होने के कारण हम उसे नजरअंदाज कर देते। इसलिए भक्ति प्रेम करते करते आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी और आपको वह महसूस होने लग जाएगा कि वह पत्थर की आकृति शिवलिंग ही है, कोई पत्थर नहीं है। और जैसे ही आपको समझ आएगा, यह स्पष्ट होता जाएगा कि वह शिवलिंग ही है। दोस्तों, तीन यह संकेत तब मिलेगा जब आप महादेव जी की भक्ति में अपने आप को पूरी तरह मिटा दोगे, यानी कि कोई किसी की परवाह नहीं है, बस महादेव जी की भक्ति ही दिखाई दे रही है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख, या कहने का मतलब है कि आपका एक अस्तित्व खत्म करके महादेव जी की भक्ति में लीन हो जाए। जैसे कि एक नदी समुद्र में मिलके उसके जैसी हो जाया करती है, क्योंकि अगर नदी ही रह गई या फिर तुम ही रह तो आपका मिलन भगवान महादेव या किसी और देवी देवताओं से कभी नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी कर लेना। तो दोस्तों, भक्ति में हमें द्वैत को हटाना है, अद्वैत में ही लीन हो जाना है। यह संकेत आपको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला सपने में दिखाई दे तो यह निमंत्रण है महादेव जी की ओर से। आप खुद को भूलकर महादेव जी में मिल जाए, उनकी भक्ति में डूब जाए। अगर अभी तक यह संकेत नजर नहीं आया है तो आप ऐसे ही प्रयास करते जाओ, एक दिन आपको भी भगवान महादेव जी की प्राप्ति होगी। अगर आप एक अघोरी की भांति शिव जी की पूजा व ध्यान करेंगे तो आपको चौथे संकेत में अपने कुछ समझाएंगे कि आपको सांकेतिक रूप में सपने या ध्यान में नजर आते हैं महादेव जी। उनका मतलब भी जान लो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपको उनका मतलब भी न पता हो। हर संज्ञा का मतलब आपके अंदर ही कहीं न कहीं छुपा रहता है, लेकिन हमारे मन में ऐसी जगह छिपा रहता है जिसे हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाते हैं और उसको ढूंढना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। वहीं आप अघोरी ध्यान या कठोर साधना करेंगे तो आपको भस्म, बेलपत्र, त्रिशूल या लड़की के टुकड़े जैसा कुछ आ सकता है। इन सब के अलावा आपको सपने में यदि सांप दिखाई दे तो समझ जाए कि यह भी आपके लिए शुभ संकेत है। यह सारे संकेत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि महादेव जी आपसे बहुत खुश है या आप पर भगवान की कृपा बनने वाली है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि वासुकी सांप भगवान महादेव जी के परम भक्त थे, इसी कारण महादेव जी ने उनको अपने गले में लिपटे रहने का वचन दिया था, इसलिए महादेव जी ने उन्हें गले में धारण कर रखते हैं। लोगों अभी तक यह जानना है कि महादेव जी के गले में सांप क्यों है। दोस्तों, अब पता चला आपको कि इसी तरह का कोई भी संकेत आपको सपने में दिखाई दे तो बहुत ही जल्द भगवान महादेव जी की भक्ति में चले जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म की तपस्या यदि अधूरी रह गई थी वह आपको इस जन्म में ही पूर्ण करनी पड़ेगी। यह सब संकेत आपके जीवन में आने वाली उन्नति को सफल बनाती है और एक तरह से ही आपके भविष्य में अच्छे कार्यों को निमंत्रण देंगे और बुरे कार्यों को दूर करेंगे। और दोस्तों, जो आपकी मनोकामनाएं है या इच्छाएं है वह महादेव जी की कृपा से जल्दी पूरी होगी। आपको यह बता दूं कि तपस्या या महादेव जी की भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आप भगवान से खुद को जोड़ सकते हैं। भक्ति के कारण आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी या आपके साथ आपको सहायता करेगी और एक बेहतर इंसान बनने में आपकी मदद करेगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि भगवान को अच्छे और सच्चे दिल से याद करो तो वह आपकी हर बात सुनेंगे और हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या समझ आया इस वीडियो में? अगर दोस्तों आपको इन संकेत के बारे में पहले से पता था तो कमेंट में बताएं। इन संकेतों से आप समझ जाए कि भगत और भगवान महादेव की कितनी कृपा अभी तक आप पर बनी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका दोस्तों।